लेकिन संत इशारा करते हैं, अरे परीक्षित, संत ज्यादा बड़ाई नहीं सुनते अपनी, ये तो चले जाएंगे, ये ज्यादा देर नहीं ठहरते। संत इशारा करते हैं, एक जिस काम के लिए आए वो पूछ ले, नहीं तो ये संत एक गैया दो हो जाती है। 10 मिनट से ज्यादा हमारे सुखदेव स्वामी कहीं नहीं रुकते थे, और 5 घरों में जाते थे कि कोई मैया भिक्षा दे देती थी तो ठीक है, नहीं तो किसी मैया से बोलते नहीं थे। एक गैया दोहन होती है, लगभग 7 से 10 मिनट तक वो इंतजार करते, फिर चले जाते थे, ठहरते नहीं थे। ऐसे कहें कि ये भैया अब चले जाएंगे यहां से, प्रशंसा ज्यादा मत करो। अब कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरु। अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरु। एक योगियों के परम गुरु प्रभु आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमानस्य सर्वदा, जिसकी मृत्यु निकट हो। ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, ये कहा कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। सज्जनों, ये प्रश्न हम सबके लिए किया परीक्षित जी महाराज ने, क्योंकि सुखदेव स्वामी फिर मिले ना मिले, ऐसी युक्ति इनसे पूछ लें कि जो आगे मरने वाले लोग हैं उनको एक मार्ग मिल जाए कि कैसे वो अपने जीवन को धन्य कर सके। बहुत ही मार्मिक प्रश्न हमारे श्री सुखदेव स्वामी से करते हैं परीक्षित जी महाराज। पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमानस्य सर्वदा, उस पुरुष को क्या करना चाहिए, उस जीव को जिसकी मृत्यु निकट हो। अब कोई बता सकता है किसकी मृत्यु निकट नहीं है? ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ हर क्षण जीव मृत्यु के निकट जा रहा है। उसकी श्वासें गिन के मिली हैं। ये श्वासों का खजाना खाली होता जा रहा है, और हर क्षण हर श्वास के साथ जीव मृत्यु के निकट जा रहा है। सुखदेव स्वामी गदगद हो गए, कोई अधिकारी शिष्य हमको मिला है। वो मुक्ति अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहा, वो जगत कल्याण के लिए प्रश्न कर रहा है। बहुत ही प्रसन्न हुए। बड़ी ही गजब की बात यहां श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, वर्यानेस्ति प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्वित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या पर। अरे परीक्षित, तुमने तो जगत कल्याण के लिए ये प्रश्न किए हैं, मैं आपके प्रश्न का आदर करता हूं और तुमको मैं अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। तुम मेरे कथा के अधिकारी हो, तुमने भगवान से मिलने की वो विधा पूछी है। नहीं तो संसार में संत से मिलने के बाद लोग पूछते क्या हैं, मेरी फैक्ट्री कैसे चले, घर में बरकत कैसे हो। ये संत मिलन का फल नहीं होता। ये तो तुम्हें जो तुम्हारे कर्म हैं उस कर्म के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा, जो कुछ लिखा है दुख और सुख। लेकिन एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संत के दर्शन मात्र से, गुरु के दर्शन मात्र से तुम्हारे अनंत कोटि जो पाप हैं, अपराध हैं, अपने आप भस्मीभूत हो जाते हैं। लेकिन हृदय में कपट नहीं हो, भाव के साथ। संत आपकी दक्षिणा लेने नहीं आते। अरे वो माया में ठोकर मार के ही तो संत बनते हैं, वो तो भगवान से मिलने की रास्ता बताने के लिए आते हैं। साधु भूखा प्रेम का जय हो, धन का भूखा नाय। जो साधु धन का भूखा, वो तो साधु नाय। भैया संत तो प्रेम के भूखे होते हैं, भक्ति के भूखे होते हैं। और उसके हृदय में प्रेम देखा तो वो प्रेम को प्रेम देने के लिए आ गए। यानी अब घबरा मत, अब तेरा कल्याण निश्चित है। अब तुझको जब तक पार हम लगाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं यहां से। गुरु महाराज ऐसे दामन पकड़ते हैं। अधिकारी को शिष्य तो मिले, एक जब तक तेरा उद्धार नहीं करेंगे यहां से उठेंगे ही नहीं। हम आसन जमा के बैठ गए हैं।
और गुरु तो ये ठान के ही दामन पकड़ते हैं एक अब इसको श्रीधाम वृंदावन तक राधा रानी के दरबार तक पहुंचाना ही है। प्रेम से कहिए राधे राधे। राज